पानी बिल्कुल स्वच्छ है, जिसे हम पी भी सकते हैं। बहुत ही पवित्र और स्वच्छ पानी है जिसे हम पी भी सकते हैं, और बहता हुआ है और बड़ा सुंदर लग रहा है ये, बिल्कुल भी काई। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ब्रह्म सरोवर की जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम है बहुत अच्छे से कर रखा है। किसी भी टाइप की मुझे काई या गंदगी नज़र नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र एक पावन भूमि जो राजा कुरु के कारण यहाँ कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। कुरुक्षेत्र को जो एपिक है महाभारत उसके अंदर मेंशन किया गया है, कुरुक्षेत्र का नाम है। गीता का उपदेश यहीं पे दिया गया था, जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो यहीं पे लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक अहम रोल है, एक पवित्र स्थान है। और आज भी जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र के अंदर लाखों लोग पहुंचते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर, उसमें डुबकी लगाते हैं। हम यहीं पे ब्रह्म सरोवर के ऊपर मौजूद हैं। आज आपको दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर किस प्रकार का है और कैसे है। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ में है तन्नू, और एक हमने गाइड हायर यहाँ पे कर रखा है। चलिए कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को आपको दिखाते हैं। हाँ जी, बताइए अब कैसा लग रहा है आपको? मंदिर की विजिट कर ली है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मंदिर की मैंने विजिट की है, उससे पहले मैंने सरोवर की विजिट की है, सरोवर के पानी की विजिट की है। सरोवर के पानी की विजिट? बिल्कुल सर। गोता पानी लगाया? का गोता नहीं लगाया सर, बल्कि पानी को उठा के देखा, वो विजिट की थी मैंने। क्यों, ठंड ज्यादा लग रही थी? ठंडा नहीं था पर फरवरी का महीना है, 3 तारीख है अभी, तो इतने ठंडे पानी में मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु है मैं उनको देखकर ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि शायद मुझे भी कपड़े लेके आने चाहिए थे, नहाना चाहिए था, गोता लगाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ब्रिज है ये भी मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो ब्रिज को दिखाते हैं दोस्तों। ये हम अभी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। यदि मैं आपको चारों तरफ का सीन इस तरीके से दिखाऊं, तो यदि हम यहाँ पे घूम के दिखाएं तो ये देखिए कि वो है दूसरा छोर। यदि उसकी बात करें तो वो साउथ साइड है, और यदि हम बात करें इस साइड की तो ये है नॉर्थ साइड। ये पूरा एक ब्रिज है, दोनों तरफ सरोवर हैं। इस तरफ देखें तो जैसे तनु मैडम के पिछली साइड में है वो भी एक सरोवर है, और यदि मैं इस साइड में दिखाऊं मंदिर की साइड है जो, ये भी एक सरोवर है। दोनों सरोवर के बीच में ये ब्रिज है, और इस ब्रिज में काफ़ी रंगोलियाँ आपको मिलेंगी, वो हम दिखाते चलेंगे। गोस्वामी जी भी इस ब्रिज के बारे में बताएंगी, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। बहुत ही बारीकी से बनाई गई ये रंगोलियाँ हैं, और जो कहीं ना कहीं अलग अलग थीम को प्रकट कर रही हैं। जैसे इसमें पानी बनाया हुआ है का दृश्य एक पेड़ के साथ। अलग अलग टाइप की रंगोलियां हैं, इनके अंदर काफ़ी कुछ अलग अलग दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ और रंगोली बनाई गई है। और ब्रिज के ऊपर पेंट के साथ इतनी बड़ी जो रंगोली बनाई गई है ये शानदार है, काफ़ी मज़ेदार लगती है, मतलब लुभावनी आप इसको कह सकते हैं। ये सूर्य देवता का सीन यहाँ पे दिखाया। यहाँ पर भीम का पोता घटोत्कच का बेटा बब्रुवाहन, जिनका शीश यहाँ पर स्तंभ पे रखा गया था कि युद्ध के अंदर वो लड़ाई के लिए आए थे। उनकी माता ने कहा था कि जो सेना कमज़ोर होगी, जो कमज़ोर की तरफ से आपने लड़ना है, बिहारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो कमज़ोर सेना तो थी कौरवों की, तो कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी को सारी लीला का पता था, तो भगवान श्री कृष्ण से उनसे कहा था कि मेरे को जो मैं दान मांगूंगा दे दोगे? तो बोला ठीक है। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे शीश दान मांग लिया था। हम चलते हैं जहाँ पर माता द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे दुशासन वध के बाद, और ये काफी पौड़ियां उतरकर नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुएं की तरफ।
आई एम रियली टू मच एक्साइटेड। तो ये वो कुआं है जहाँ पर माता द्रौपदी ने, आज जल तो नहीं है यहाँ पे दोस्तों। इस कुएं के अंदर यदि हम नीचे देख के मैं आपको फोकस करवा के दिखाऊं तो ये नीचे तो लोग यहाँ पे श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे डाल देते हैं और कई बार ऊपर से डाल देते हैं। तो यहाँ आपको इधर भी दिखाई मिलेंगे। तन्नू मैडम भी कुछ दान करते हुए डालते हुए कुएं के अंदर। और गोस्वामी जी ने बताया कि लोग ज़्यादातर ना ऊपर से देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप देखो, जो हमारे गाइड हैं गोस्वामी जी, तरह के लोग वहाँ से खड़े होते हैं, इस कुएं को यहाँ से देखते हैं। उधर सन है तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक और दरवाज़ा है। अच्छा, पहले 2 रास्ते थे, अब एक रास्ता मतलब बंद कर दिया है। दूसरे रास्ते से जैसे हम आए हैं यहाँ से, और मैंने भी डाल दिया। एक्चुअली में मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मैंने वो सिक्का डाल दिया। तो मैं भी अपनी तरफ से द्रौपदी के कुंड में, कुएं में तो दान डाल देता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें। और तनु मैडम तो काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये पौड़ियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। हाँ, ये भीम साइज की, पुराने टाइप की। हाँ, भीम साइज की है ये। बनी हुई है। और ये वापस हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। खाटू श्याम जी के मंदिर में दोबारा हम पहुंच गए हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि ब्रह्म सरोवर पे आने के बाद मुझे उस स्थान को देखने को मिला जो खाटू श्याम जी का पवित्र स्थान है, जहाँ से बैठ के खाटू श्याम जी ने पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध हो रहा था वो देखा था। एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हो गई कि खाटू श्याम जी हमारे कुल देवता हैं। तो मुझे आज से पहले इनका इस जो स्थान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और आज यहाँ विज़िट करते हुए हमें पता चला कि उनका जो स्थान था जहाँ से उन्होंने युद्ध देखा था वो स्थान ये है। तो मैंने भी सुना था खाटू श्याम जी के बारे में कि जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने अपनी माता से कहा था कि माता वहाँ पर क्या हो रहा है। तो माता ने कहा कि बेटे वहाँ पर युद्ध चल रहा है, तो क्या मैं भी युद्ध में जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा युद्ध में आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि युद्ध में मैं, आप बताइए जो आदेश देंगे आप, मैं वही करूँगा। तो उन्होंने बोला कि बेटे जो हार रहा हो आपने उसकी हेल्प करनी है। तो खाटू श्याम जी उठा के अपने तीर कमान आ गए थे। खाटू श्याम जी को जब युद्ध में देखा तो श्री कृष्ण जी को जगत रचयिता हैं, उनको सब पता चल गया था कि ये तो हारे का सहारा बनेगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि साधु का रूप धारण करके खाटू श्याम जी के सामने बारबरिक जी जो हैं उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या करने आए। तो उन्होंने कहा कि भी मैं एक ही तीर से सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उस पेड़ के सारे पत्ते अगर आपने एक ही तीर से बांध दिए तो मैं मान जाऊँगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या करा, जब वो एक ही तीर से सारे पत्ते बांध रहे थे तो अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया था। तो वो तीर वहीं कृष्ण जी के पैरों के दाएं बाएं घूम रहा था। तो बारबरिक ने सोचा कि ये तीर लग क्यों नहीं रहा है पत्ते के। तो उन्होंने पूछा कि हे देवता, आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए कि आप कौन हो। तो कृष्ण जी ने पैर हटाया, वो पत्ता तीर में कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने जब दर्शन दिए तो उन्होंने बोला कि आप हैं कौन। तो कृष्ण जी ने बोला कि इस युद्ध में मैं आपको तभी रहने दूंगा जब आपसे जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दान में देंगे। तो तब बारबरिक जी ने कहा कि जो प्रभु की इच्छा। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप अपना शीश मुझे दान में देंगे। तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं तो युद्ध देखने आया था। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि युद्ध आप देखेंगे, मैं आपको सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर रख दूंगा। तो उसी स्थान का हम विजिट करके आए। श्री कृष्ण जी ने बारबरिक जी का जो शीश था सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर रख दिया था। वहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। युद्ध के बाद कौरवों पांडवों के अंदर आपसी में ही हो गया था कि किसके कारण युद्ध जीता गया। तो श्री कृष्ण जी बोले आपस में मत लड़िए, जो इस युद्ध को एक इंसान और है जिसने देखा था। तो बारबरिक जी के शीश के पास आए तो उन्होंने बोला कि बारबरिक जी आप बताइए कि किसने सबसे ज़्यादा युद्ध के अंदर अपना समर्पण किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने 2 ही चीज़ देखी, श्री कृष्ण जी का घूमता हुआ चक्र देखा और माता काली के हाथ में जो वो शस्त्र थे वो चलते हुए देखे। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों के कारण ही युद्ध जीता गया है। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। आज के बाद तुम्हें हारे का सहारा बोला जाएगा, शीश का दानी बोला जाएगा और 3 तीरधारी भी बोला जाएगा।
तो इन 3 नामों से पुकारा जाता है। और इनका जो शीश था बाद में सिक्कर के वहाँ पे जो खाटू जो है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैं बहुत खुश हुई इसके दर्शन कर। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं वहाँ से लेके, यदि हम बात करें द्रौपदी कुंड से लेके, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा रथ है। मैं साइड से इसको कवर कर रहा हूँ। इसके ये व्हील दिखाई दे रहे हैं, 4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। इधर यदि बात करेंगे तो अर्जुन जी दिखाई दे रहे हैं, और आगे उसके साइड में हम कवर करें तो श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने बताया कि ये जो इसमें धातु लगी हुई है वो कांस्य लगी हुई है, यानी कि कांस्य धातु का ये बना हुआ है। और मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 40 या 50 फीट की दूरी पे हूँ जब मैं कवर कर रहा हूँ, और मैंने कोई जूम नहीं कर रखा है। ध्वज के ऊपर यदि आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है ध्वज के ऊपर, और बिल्कुल टॉप में इस प्रकार का ध्वज जो उस समय पे जिनकी पहचान थी और निशानी थी कि किस एरिया का और कौन लोग युद्ध लड़ रहे हैं। यदि आप साइड में देखोगे तो शेर आपको दिखाई देगा व्हील के बिल्कुल ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से आपको शेर दिखाई देगा। यहाँ पे बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यदि आप सूर्य ग्रहण के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो इतनी भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि मेन जो रस होता है कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पे होता है कि जब सूरज ग्रहण होता है, जिसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, उस टाइम पे यदि आप आओगे तो कितनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी टाइम पे लोग यहाँ पे मेनली आते हैं। पिछली बार जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तो उस समय पे बताते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख लोग यहाँ पे पहुँचे थे। कवर्ड एरिया के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे लेडीज़ ना स्नान करती हैं, और ये इसका डिज़ाइन इस प्रकार से कर रखा है। यदि मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप इसके पार नहीं देख पाते हैं, परंतु हवा क्रॉस ज़रूर होती रहती है तो इसके पार नहीं देख पाते हैं। इसका कारण ही यही है कि लेडीज़ के लिए बनाया गया है ताकि वो अंदर जाके यहाँ पे स्नान वगैरह कर सकें और एक पर्दा रह सके। दोस्तों यहाँ पे जो सरोवर है इसको दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा किनारा, वहाँ पे कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन जो बना रखे हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है ना तो लोग क्या है कि जैसे जो विजिटर्स हैं जिनके पास पैसे होटल या धर्मशाला के लिए नहीं है तो वो इस बरामदे के अंदर ही सो जाते हैं। यदि मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो दोस्तों ये 3600 फीट लंबा है ये सरोवर पूरा। मैं सरोवर की बात कर रहा हूँ, और 1500 फीट चौड़ा है। 3600 फीट लंबा, 1500 फीट चौड़ा, और 45 फीट ये गहरा है, यानी कि 45 फीट आपको गहरा मिलेगा। तो ये सरोवर है। तो यदि आप सरोवर के ऊपर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सीधी डुबकी लगा के नीचे मिट्टी निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ये नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे तनु मैडम खड़ी हैं, फ़ोन पे बातें कर रही हैं कि किस प्रकार का है वो जो नीचे लेडीज़ का स्नान करने का है। ये इस प्रकार का थोड़ी सी गोल सी सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, और यहाँ से कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना बाद में। तो रेलिंग से आप कितने दूर रहना है। तो यहाँ पे एक गेट है, जब लेडीज़ अंदर जाएं तो इसको बंद कर सकती हैं। इस प्रकार यहाँ पे कुछ मैसेज हैं, और ये है लेडीज़ के लिए नहाने के लिए। ये काफ़ी शानदार है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फिसलने से बचें, कृपया सीढ़ियों पर बैठकर ही पानी में उतरें। तो ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे बैठ के स्नान करती हैं, और यदि आप देखोगे तो ये इस प्रकार की डिज़ाइन है ना, जो इस प्रकार का कि बाहर से लोग इसको नहीं देख सकते हैं। ये इसीलिए तैयार कर रखा है, इसीलिए बना रखा है ताकि आसानी से माताएं और बहनें यहाँ बैठ के नहा सकें। ये दोस्तों हमारे सामने है जो आरती स्थल है, यानी कि हर रोज़ शाम को यहाँ पर आरती होती है। ये इस प्रकार का डिज़ाइन बना रखा है। यदि आप देखोगे तो एक यूनिक सा डिज़ाइन है ये, और अलग सा है। ये आरती स्थल है। यहाँ पे कुछ गेट नुमा कुछ सिंबल्स भी बना रखे हैं। दोस्तों ये है माँ कात्यायनी देवी मंदिर। इस प्रकार से दोस्तों हमने ब्रह्मसरोवर का भ्रमण कर लिया और हमने पूरे मज़े किए। यहाँ पे गोस्वामी जी जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बताया कि यहाँ ब्रह्मसरोवर के ऊपर कुछ 7 माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, यानी कि सर्दी के सीज़न में वो यहाँ पे आते हैं, गर्मी के सीज़न में लौट जाते हैं। दोस्तों आप भी बताना कि आपको ब्रह्मसरोवर की विजिट कैसी लगी, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको लगी। हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसी के साथ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा साथ इसी प्रकार से दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण जी जैसे युद्ध में यहाँ पर आए थे उससे ही पहले का द्वापर युग से सरोवर है। ये मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर ब्रह्मा ने तपस्या किया।